सिर्फ मुख्यमंत्री भाजपा आरएसएस को लात मार करके और दलितों पिछड़ों की ताकत रखने वाली जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के साथ में होकर के देश और संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल हुए हैं। आज मीडिया की इतनी बड़ी ताकत पूरी दुनिया में और खास करके भारत में है कि वह झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देती है। तो मीडिया, इसी वजह से मीडिया का सम्मान शपथ ग्रहण के दिन में बिहार की जनता ने उनको दिखाया, गोदी मीडिया को औकात दिखाया कि आपकी क्या हैसियत है। बीजेपी बिहार में इतने दिनों में एक अपना नेता नहीं बना पाई, उनके पास नेता नहीं है। सिर्फ बैसाखी के सहारे पर ये 17 साल से बिहार में बने हुए थे। अब नीतीश कुमार जी को जब समझ में आया कि नीतीश कुमार जी को ही खत्म करना चाह रहे थे, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं जिन पे 302 का मुकदमा था, तमाम तरह के संगीन धाराओं में उन पर एफआईआर था, उसको स्वयं मुख्यमंत्री बनने के बाद अध्यादेश ला करके उसको खत्म किया जाता है। पूरे टेलीविजन अखबार लगता है जैसे बिहार आ गया है। जब से नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन हुआ है, जेडीयू आरजेडी का, जब से सरकार बनी है, बिहार की एक एक खबरों पर नजर रखी जा रही है। मेरे साथ आरजेडी के युवा प्रवक्ता, युवा विधायक और खासकर बहुजन के युवा नेता सतीश कुमार जी हैं। कैसे देखते हैं? टीवी अखबार वाले तो आप लोग के पीछे पड़ गए, आप लोग चला पाएंगे सरकार 5 साल, मतलब पूरा टर्म कर पाएंगे? 3 साल अभी बचा हुआ है। देखिए, टीवी अखबार वाले का एजेंडा गठबंधन के साथ में चेंज होता है। बिहार में मुख्यमंत्री वही है, सिर्फ मुख्यमंत्री भाजपा आरएसएस को लात मार करके और दलितों पिछड़ों की ताकत रखने वाली जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के साथ में होकर के देश और संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल हुए हैं। उसके वजह से वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि बिहार में एक तो मेरी सरकार चली गई जिसका रिमोट कंट्रोल हम नागपुर से रखते थे, अब नागपुर बीजेपी विरोध करे तो समझ में आता है, मीडिया में इतनी हलचल क्यों होती? मीडिया आप लोग इस सरकार के खिलाफ होती है, इस गठबंधन के खिलाफ होती है, इसी क्या वजह से? तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही तो सरकार है। क्या बात है? वही तो सरकार बनाती है। आज मीडिया की इतनी बड़ी ताकत पूरी दुनिया में और खास करके भारत में है कि वह झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देती है। तो मीडिया, इसी वजह से मीडिया का सम्मान शपथ ग्रहण के दिन में बिहार की जनता ने उनको दिखाया, गोदी मीडिया को औकात दिखाया कि आपकी क्या हैसियत है। वहां दिल्ली में लोग कह रहे थे कि आप लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और उसमें आरजेडी के कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, वो आम जनता थे। वो जानते हैं कि देश में झूठ परोसा जा रहा है, वो जानते हैं कि बेगर मुद्दे के इशू खड़ा किया जा रहा है, जबकि लोगों को रोजगार चाहिए, लोग को महंगाई से निजात चाहिए, लोग को शिक्षा चाहिए। इस पे कोई मीडिया में कोई बहस चर्चा पिछले 8 सालों में नहीं हुई है। पिछले 8 सालों में कोई चर्चा नहीं हुई है। ये तो तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देंगे कि जब से तो मीडिया ने चर्चा शुरू तो कर दिया। पूछ रहा है तेजस्वी यादव कब 10 लाख नौकरी देंगे? तो तेजस्वी यादव जी ने बोला, ये हमारा पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हमारी जैसी सरकार बनेगी हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसकी घोषणा आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान से 15 अगस्त को किया कि 10,000 रोजगार नौकरी भी देंगे और अलग से 10,000 रोजगार देंगे। लेकिन हम तो ये भी 15 अगस्त का नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहे थे कि लाल किला से एक बार भी रोजगार की बात उन्होंने नहीं किया। कहा तो है महिला सम्मान करेंगे हम लोग, 5 प्रण लिए उन्होंने 2025 तक के लिए। भाई, जो मनुस्मृति को मानते हैं वो महिला सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं? महिला सम्मान की बात उनके यहां कहां से महिला सम्मान की बात आ गई, जो महिलाओं को 2 दर्जे से भी नीचे देखने का काम करती है। तो इसलिए महिला सम्मान की बात भाजपा आरएसएस के लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। महिला सम्मान, युवाओं का सम्मान कब करेंगे? बेरोजगारों का सम्मान कब करेंगे? यहाँ के किसानों का सम्मान कब करेंगे? ये देश की असल जरूरत है। घर की महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनका घर में सम्मान नहीं बच रहा है,
उसका सम्मान कब करेंगे? तो सवाल ये है, तो इसलिए मीडिया के लोगों का जो भूमिका है, इनका भूमिका लोग समझ रहे हैं कि किसी तरीके से अडानी अंबानी की सरकार को बचा करके रखें। क्या है आप लोग की क्या रणनीति बनी? तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बन गए हैं, आप लोग की बैठक भी हुई है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं, क्या है आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है? कैसे बिहार को वो कह रहे हैं कि अब 2024 में लोकसभा और 2025 में बीजेपी फुल प्ले जाएगी। ये तो सपना भूल जाए बीजेपी बिहार में अब रिटर्न होने का। बीजेपी बिहार में इतने दिनों में एक अपना नेता नहीं बना पाई, उनके पास नेता नहीं है। सिर्फ बैसाखी के सहारे पर ये 17 साल से बिहार में बने हुए थे। अब नीतीश कुमार जी को जब समझ में आया कि नीतीश कुमार जी को ही खत्म करना चाह रहे थे, इनकी पार्टी को ही निगल लेना चाह रहे थे, जिस तरीके से मुकेश सहनी की पार्टी के साथ में इन्होंने किया, तब इनको समझ में आया। और उसके बाद ये जो हम लोग कह रहे थे बार बार कि देश पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, यदि आप नहीं चाहते तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। और नीतीश कुमार जी अंततः एजेंडे पे, जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा था, तेजस्वी यादव जी का एजेंडा था, रोजगार, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए कटिबद्ध होकर के हम सब लोग एकजुट हुए हैं। और बिहार के युवाओं को भी आगे बढ़ाएंगे, बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। और जो पटरी से, डबल इंजन की सरकार ने जो पटरी से बिहार के विकास को उतार दिया है, उसको पटरी पे लाने के हर संभव कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं कि 17 साल बाद आरजेडी सत्ता में आई है। एक साल छोड़ दें, नीतीश जी के साथ थे आप लोग, 18 उधर 15 साल आरजेडी की रही। जो टीवी अखबार है उसका फोकस है कि पिछले 30 सालों में कुछ नहीं हुआ है बिहार में, जबकि 15 साल बीजेपी अलायंस में रही है। इसे कैसे काउंटर कर पाएंगे आप लोग? अभी नए आरोप लग रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव दिख रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी के साथ उनके रिश्तेदार दिख रहे हैं। देखिए, ये बगैर मुद्दे का मुद्दा एक खड़ा किया जा रहा है। और जब सुशील कुमार मोदी जी बेरोजगार थे, तो उनको बिहार से धक्का मार के दिल्ली भेज दिया गया था, उनकी उपयोगिता बिहार में खत्म हो गई थी। तो जैसे ही राजद के समर्थन से सरकार बनी है, पुनर्जीवित हो गए वो। और गलत बयानबाजी के लिए सुशील कुमार मोदी जाने जाते हैं। और ये संजय यादव जी तो सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी के साथ में रहते हैं, और उनके पिछले कार्यकाल में उनके ओएसडी भी रहा करते थे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। और तेज प्रताप यादव जी गए हैं, अगर उनके मिलने के लिए उनके कोई परिवार के सदस्य आ जाए तो क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या है, आप लोग क्या रोजगार मुद्दा बनाएंगे चुनाव? एकदम रोजगार मुद्दा टिक पाएंगे आप लोग? गाय गोबर गौमूत्र धर्म की राजनीति के आगे आप लोग टिक पाएंगे? देखिए, देश में धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, और एक्चुअली में वो धर्म के आड़ में देश की सारी संपत्ति को लूट लेना चाहते हैं। जिस तरीका से ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पूजा इसलिए नहीं आपके यहां वो कराते हैं कि आप धनवान, गुणवान, बलवान हो जाए। पूजा इसलिए वो आपके यहां कराते हैं कि आपके चढ़ावा के पैसा से, आपके दक्षिणा के पैसा से उनके बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। और जब उनके बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उनके बच्चे ही जज बनेंगे। और जब उनके बच्चे जज बनेंगे तो एक ही तरह के केस में लालू यादव जी को जेल होगा, जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल होगा। लेकिन आप बताइए ना, तमिलनाडु में जो पेरियार का मॉडल है, 69% रिजर्वेशन है वहाँ ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबको रिजर्वेशन मिल रहा है। क्या बिहार में सबसे पहले ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है? क्या उसको मॉडल को फॉलो करेंगे, रिजर्वेशन को और बढ़ा सकते हैं आप लोग? क्या सोशल जस्टिस कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, इन सबका जो विरासत है आप लोग के पास, क्या उसको लेकर आप लोग कटिबद्ध हैं, या आप लोग का भी ढुलमुल? नहीं, हमारे नेता उसके प्रति कटिबद्ध हैं। और 24-25 को हम लोग को बहुमत साबित करना है, स्पीकर का चुनाव होना है। उसके बाद
जो बहुजन एजेंडा जो था, खास करके तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि ओबीसी के आरक्षण को दायरे को हम 69% तमिलनाडु के तर्ज पे बढ़ाएंगे। हम लोग उस आरक्षण के दायरे को वहां तक ले जाएंगे। और हम लोग तो मानते हैं कि मानवर काशीराम साहब ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी लड़ाई अब शुरू होगी, असल लड़ाई, और देश की असल लड़ाई यही है। मंत्रिमंडल में वो दिख रहा है आप लोग 17, आपके मेरी जानकारी में कि 17 मिनिस्टर्स जो है वो ओबीसी पिछड़े हैं, 5 शेड्यूल कास्ट हैं शायद, 6 और 5 मुस्लिम्स हैं, सवर्ण भी 6 या 5 है। तो ये कॉम्बिनेशन तो मीडिया तो बर्दाश्त नहीं करेगी, आप लोग को जातिवादी का ठप्पा मार देगी और आप लोग डर जाएंगे। तो देखिए, असल में जातिवादी कौन है ये देश देख रही है, जात पात कौन करते हैं ये देख रही है। कि जब भारत के राष्ट्रपति बनाते हैं तो दलित के नाम पे बनाते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनाते तो आदिवासी के नाम पे बनाते हैं। इसलिए नहीं बनाते, ये कह के नहीं बनाते हैं कि ये व्यक्ति सबसे योग्य है इसलिए हम इसको राष्ट्रपति बना रहे हैं, ये कह के। तो जातिवादी लोग वो है अभी आपने देखा होगा कि मोदी मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ था तो कह रहे थे हम 27 को ओबीसी के मंत्री को बना दिए, लेकिन किसी का नाम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जो मंत्री बने हैं सबको काम करने की आजादी है, सबको जो हमारा पार्टी का अपना लाइन है, अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद, इसको आगे बढ़ाने के लिए सब कटिबद्ध है। इसीलिए सभी जाति मजहब के लोगों को उनके संख्या के आधार पे, उनके विधायकों के संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या एक आखिरी सवाल विधायक जी, क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग युवा हैं, प्रवक्ता बनाए गए हैं, कैसे लड़ पाएंगे? क्योंकि आपको अपोजिशन से भी लड़ना है और अब सत्ता पक्ष में मीडिया से भी लड़ना है, क्योंकि मीडिया आपके खिलाफ है। देखिए, हमारा पूरा विरासत लड़ाई का विरासत रहा है। खास करके इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी हमेशा इस ब्राह्मणवादी मानसिकता के खिलाफ में लड़ता रहा है, चाहे मंदिर प्रवेश का लड़ाई हो या तालाब का पानी पीने का लड़ाई हो, चाहे सम्मान की लड़ाई हो, ये तमाम लड़ाई को लड़ा है और हम लोगों ने जीता है, जिसका बड़ा उदाहरण भीमा कोरेगांव है। तो उसी तरीके का लड़ाई उस मनुवादी मानसिकता के खिलाफ में तमाम SC ST OBC और स्वर्ण में भी जो लाइक माइंडेड लोग हैं, सब लोग इकट्ठा होकर के इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ना होगा। और हम लोग का तो मानना है कि इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद कोई है तो है ब्राह्मणवाद। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। तो ये थे युवा प्रवक्ता, आरजेडी के युवा प्रवक्ता सतीश कुमार, और विधायक भी हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसके पास कोई अपना मीडिया नहीं है, अभी वो सोशल मीडिया के ही सहारे बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि अपोजिशन के पास, जिसके पास एक टेलीविजन चैनल नहीं है, एक अखबार नहीं है, क्या वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा से, बीजेपी के प्रचार तंत्र से मुकाबला कर पाएगी? ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल मीडिया ने फोकस बिहार पर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी होगी। लेकिन गनीमत है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इतने जागरूक नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो टीवी अखबार पर भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि उनके नेता को उनकी ही नजरों में मीडिया चोट ठहरा देती है। जंगल राज पे एक बात बोलना चाहिए जी। एक्चुअली में जब जनता का राज आता है तो उस राज को जंगल राज कहा जाता है। जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लोगों को सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, ताड़ पे चढ़ने वालों, जूता बनाने वालों, सब्जी बेचने वालों को जब पढ़ना लिखने की बात कही, उनको कहा कि तुम्हारे साथ शोषण जुल्म होता है तो थाना में जाओ और थानेदार के सामने आवेदन दो, FIR लिखाओ। जब जनता का शासन स्थापित हुआ तो जंगल राज कहा जाने लगा। उसके बाद अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार, तो जंगल राज रिटर्न होने लगा। लेकिन यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन पे 302 का मुकदमा था, तमाम तरह के संगीन धाराओं में उन पर FIR था, उसको स्वयं मुख्यमंत्री बनने के बाद अध्यादेश ला करके उसको खत्म किया जाता है। तो आपको जंगल राज नहीं कहा जाता। अच्छा याद दिलाया आपने, मैं भूल गया था। एक हमारे दोस्त हैं, बड़े चिंतक है, वो कह रहे हैं कि लालू फैमिली को भी अपने ऊपर लगे केसों को हटा लेना चाहिए, जैसे यूपी की सरकार ने किया, और CBI को बैन कर देना चाहिए, जैसे ममता बनर्जी ने किया।
इतनी हिम्मत है आप लोगों में? देखिए आगे आगे होता है क्या। योगी जी ने तो केस हटा लिया, लालू फैमिली हटा लेगी अपने ऊपर से केस। आप लोग मीडिया का दबाव नहीं झेल पाएंगे? नहीं नहीं, ये तो सवाल जंगल राज यूपी पे पूछा जाना चाहिए था। तो जैसे योगी जी ने अपने ऊपर सारे मुकदमे हटा लिए हैं, क्या लालू फैमिली हटा लेगी अपने ऊपर मुकदमे जब उनकी सरकार है? तो अपनी सरकार है, तो हम लोग संविधान के खिलाफ वाले तो व्यक्ति है नहीं, हम तो न्यायालय पे विश्वास रखते हैं। संविधान के न्यायालय में जाकर टीवी अखबार से डरते हैं? टीवी अखबार से कभी नहीं डरते हैं। टीवी अखबार के सामने सच्चाई हम बोलते रहेंगे, उनको जितना झूठ परोसना है परोसे। देश की जनता, बिहार की जनता जान गई है कि टीवी अखबार के सहारे मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप हटा लिए थे, अगर लालू फैमिली ये काम कर ले तो मीडिया का क्या रुख होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। शुक्रिया आपका समय देने के लिए।